अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हमने सेकेंड ईयर क्लास से लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करना है। ठीक है जी। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनका स्केलेटन कैसा होता है, उनका ढांचा कैसा होता है और उनके अंदर लोकोमोशन, उनके अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने जाननी है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है और उनका स्केलेटन कैसे होता है। सबसे पहले हम फिशेज़ के अंदर मूवमेंट या लोकोमोशन को देखते हैं। फिशेज़ के अंदर लोकोमोशन बाय स्विमिंग होती है, बाय स्विमिंग। कि फिशेज़ क्या करती हैं जी? स्विमिंग करती हैं। ठीक है जी। फिशेज़ एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं और उसकी वजह से उनके अंदर स्विमिंग होती है। बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, या तो वो वॉक करते हैं, या फिर जंपिंग करते हैं, या फिर फ्लाइंग करते हैं। जबकि फिशेज़ क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं। इसलिए स्विमिंग के लिए दे हैव मैनी प्रॉब्लम, उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फिशेज़ की स्विमिंग के लिए वो वाटर रेजिस्टेंस है। वाटर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है फिशेज़ को। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस रेजिस्टेंस, इस मज़ाहमत को कम किया जाए जो फिशेज़ की मूवमेंट में उसके ख़िलाफ़ जो है वो वाटर की तरफ से शो हो रही होती है। तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए फिशेज़ हैव सम अडाप्टेशन। फिशेज़ के पास कुछ अडाप्टेशन होती हैं। पहली अडाप्टेशन जो है वो ये है कि फिशेज़ हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी। स्ट्रीम लाइंड बॉडी। फिशेज़ की जो बॉडी होती है वो क्या होती है जी? स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइंड मीन द बॉडी हैव टेपरिंग एंड। बॉडी हैव टेपरिंग एंड। बॉडी के, फिशेज़ की बॉडी के जो किनारे होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, मीन के वो नोकीले होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें, ये जो एंड है और ये एंड है, ये क्या है जी? बिल्कुल ही नोकीले हैं। तो ऐसे एंड को हम क्या कहते हैं? टेपरिंग एंड। और इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसका फ़ायदा ये है कि जो फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम होती है, कम हो जाती है ड्यू टू द स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी अडाप्टेशन कौन सी होती है फिशेज़ के पास? फिशेज़ की जो बॉडी है उस पर फिन्स के अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। ठीक है जी। फिशेज़ की बॉडी पर क्या है जी? ये जैसे कार्डल फिन है, इसी तरह कुछ जो हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स भी होते हैं। ठीक है जी। अब फिशेज़ की बॉडी के अंदर फिन्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। ये अडाप्टेशन भी फिशेज़ को हेल्प करती है उनकी स्विमिंग में। ठीक है जी। उनकी स्विमिंग में क्या करती है जी? हेल्प करती है। तीसरी अडाप्टेशन जो है फिशेज़ के पास वो ये है कि फिशेज़ की बॉडी के अंदर कुछ म्यूकस और एली ग्लैंड होते हैं। एली ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं जी? ये ग्लैंड सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। और वो सेक्रीशन भी क्या होती हैं जी? स्लाइमी सेक्रीशन। ठीक है जी। अब ये स्लाइमी सेक्रीशन जो होती हैं ये कार्टिलेजिनियस फिशेज़ के अंदर, कार्टिलेजिनियस फिशेज़ के अंदर डर्मल डेंटिकल को, डर्मल डेंटिकल को एंड बूनी फिशेज़ के अंदर, बूनी फिशेज़ के अंदर स्केल्स को मोएस्ट कर देती हैं। ठीक है जी। गीला कर देती हैं। कौन सी चीज़ें? ये जो उनके एली ग्लैंड से
स्लाइमी सेक्रीशन सेक्रीट होती हैं। वो कार्टिलेनियस फिशेस के अंदर डर्मल डेंटिकल को और बोनी फिशेस के अंदर स्केल्स को मोएस्ट कर देती हैं। अब मोएस्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन वो क्या हो जाती है जी, रिड्यूस हो जाती है, कम होती है, और इससे फिशेस को स्विमिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है जी। उसके अलावा चौथी जो अडाप्टेशन होती है वो फिशेस के पास वो ये है कि फिशेस की बॉडी पर फिन्स होते हैं। ठीक है जी, कार्डल फिन, ठीक है जी। इसके अलावा डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स एंड पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स, ये फिन्स होते हैं फिशेस की बॉडी पर। कार्डल फिन, ये वाले फिन जो होते हैं जो बैक पर मौजूद होते हैं, इन फिन को क्या कहते हैं जी, कार्डल फिन। अब ये क्या करते हैं, इन पर वाटर का प्रेशर एग्जर्ट होता है और उसकी वजह से ये जो वाटर प्रेशर है ये फिशेस की बॉडी को फॉरवर्ड मूव कर देता है, फॉरवर्ड पुश कर देता है, धकेल देता है। ठीक है जी, तो इससे भी उनको स्विमिंग में हेल्प मिलती है। अब ये डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन जो होते हैं फिशेस की बॉडी पर, ये क्या करते हैं जी, डॉर्सल और वेंट्रल फिन जो होते हैं ये फिशेस की बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज मीन बॉडी को मेंटेन करते हैं, उसका तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन जो होते हैं ये फिशेस की बॉडी को स्टीयरिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टीयरिंग मीन कि ये फिशेस की बॉडी को बॉडी की सेमत चेंज करने में उसको हेल्प आउट करते हैं कि फिशेस अगर मूव कर रही है तो उसने अपनी जो सिमत है, डायरेक्शन है, उसको भी चेंज करता है, तो चेंज करना होता है। इसकी वजह से पेल्विक और पेक्टोरल फिन जो है ये फिशेस की स्टीयरिंग में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा कुछ फिशेस लाइक बोनी फिशेस, अब इन फिशेस के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम स्विम ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है जी, ये स्विम ब्लैडर इन फिशेस को बयांसी प्रोवाइड करते हैं। बयांसी मीन द फिशेस हैव ability टू फ्लोट इन वाटर, पानी के अंदर तैरने की उनके पास क्या होती है, सलाहियत होती है। ठीक है जी, पानी के ऊपर भी आ सकती हैं फिशेस और फिर पानी के अंदर भी चली जाती हैं। अब ये जो पानी के अंदर तैरने की जो फिशेस की पास सलाहियत है ये किसकी वजह से होती है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से होती है जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्विम ग्लैडर। तो ये हैं जी फिशेस के पास अडाप्टेशन जो उनको स्विमिंग में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकोमोशन इन एम्फीबियन को डिस्कस करेंगे।